बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। कुर्लुश उस्मान की एपिसोड नंबर 174 का दूसरा ट्रेलर रिलीज हो चुका है और आज की वीडियो में हम उसी ट्रेलर पे बात करेंगे कि उस ट्रेलर में नई एपिसोड के हवाले से क्या चीजें दिखाई जा रही हैं। हालांकि इस ट्रेलर का वेट तो मैं कल तकरीबन सारा दिन ही करता रहा हूं कि किसी भी टाइम पे ट्रेलर अपलोड हो जाए तो मैं इसकी वीडियो कल ही बना दूं, लेकिन ये ट्रेलर 9, सवा 9 या 9:30 के टाइम पर अपलोड हुआ था पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक, जबकि मैं 7:15 या 7:30 तक इसका वेट करता रहा था कि अगर अभी अपलोड हो जाता है तो भी मैं इस पे वीडियो बना लेता हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ। और जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट एपिसोड में बेगम खातून कारासी बे के पास तो पहुंच चुकी थी और उस्मान बे का ये मंसूबा था कि वो कारासी बे के साथ रहकर वो तमाम मालूमात या पैगाम जो है वो मुझे पहुंचाएंगी, लेकिन अब देखना ये होगा कि आने वाली किस्त में जब उनका राज इफ्शा होगा तो उनके साथ क्या किया जाएगा। इसके साथ साथ बायहान बे की शहादत के बाद सारूजा पे कोई असर पड़ेगा या फिर नहीं, या उनका करैक्टर मजीद बेहतर होगा, ये हमें देखना पड़ेगा नेक्स्ट एपिसोड में। अभी बढ़ते हैं इस ट्रेलर की जानब और देखते हैं कि इसमें क्या चीजें दिखाई जा रही हैं। ट्रेलर के पहले ही सीन में वही जगह दिखाई जा रही है जहां पर सोफिया ने हमला किया था, जो हमें पहले ट्रेलर में देखने को मिला था, और बायहान बे को शहीद किया था। तो यहाँ पर ओस्मान बे वहीं पर पहुंच चुके हैं और ये करारगाह भी हो सकती है जो कि कारादिन किले के लिए बनाई गई थी, और यहाँ पर आप बायहान बे को भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ ओस्मान बे का डायलॉग भी सुनाई दे रहा है और ओस्मान बे ये बात कह रहे हैं कि बगैर मुशक्कत के कामयाबी या फतह नहीं मिल सकती, इस रास्ते पर खून देना पड़ेगा, मुश्किलात उठानी पड़ेंगी। इस सीन में आप देख सकते हैं कि सारूजा अपने वालिद को इस हालत में देखकर काफी अफसुर्दा नजर आ रहे हैं, और जाहिर सी बात है, मैंने अभी इस वीडियो की शुरुआत में ये बात बोली थी कि इस शहादत के बाद क्या सारूजा का करैक्टर इम्प्रूव होगा या नहीं, ये अब देखना पड़ेगा। और उस्मान बे ये भी कह रहे हैं कि इस रास्ते पर जान भी देनी पड़ सकती है, और साथ साथ ये कह रहे हैं कि तुर्क जो है वो यतीम तो हो सकता है लेकिन बगैर वतन के या बगैर अपने घर के नहीं हो सकता, यानी यतीम हो सकता है पर अपना घर उसका लाजमी होगा। अब यहाँ पर एक तरफ जहाँ पर लड़ाई के सीन देखे जा सकते हैं और यहाँ पर ओरहान बे और अलाउद्दीन बे लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो ये वही जंग के सीन है जहाँ पे लास्ट एपिसोड का इख्तिताम हुआ था। और इसके साथ साथ यहाँ पर होलोफिरा का डायलॉग सुनाई दे रहा है और होलोफिरा खवातीन से बात कर रही हैं कि जब हमारे जो मर्द हजरात हैं वो हमारे लिए अपनी जानों को कुर्बान करने के लिए जा रहे हैं, यानी कि जिहाद पे जा रहे हैं, तो देखते हैं कि इससे आगे वो क्या बात बोलती हैं। यहाँ पर होलाफिरा अपनी बात को मुकम्मल करते हुए कह रही है कि जब हमारे मर्द हजरात हमारे लिए अपनी जानों को कुर्बान करने के लिए जा रहे हैं तो तब मैं आप लोगों की एक भी गलती को माफ नहीं करूंगी, या किसी भी छोटी सी गलती को या कोताही को माफ नहीं किया जाएगा। इसके साथ साथ बाला खातून और हलीमा के सीन्स भी दिखाए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सोफिया का डायलॉग सुनाई दे रहा है और वो ये बात बोल रही है कि आप इस खानदान को बिखेरेंगी। सोफिया यहाँ पर हलीमा से ही बात कर रही है और उनको ये कह रही है कि आप इस खानदान को वैसे ही बिखेरेंगी जैसे इन्होंने आपके खानदान वालों को बिखेर दिया है, यानी इन्होंने जैसे आपके खानदान वालों को खत्म किया वैसे ही आप इसके खानदान को खत्म करेंगी, यानी कि एक किस्म की झूठी कहानियां बता रही हैं। हालांकि इस सीन में हम ये भी देख सकते हैं कि हलीमा को शायद बाला खातून या अपनी वालदा के हवाले से ख्वाब भी आए, लेकिन जब सोफिया की ऐसी बातें सुनेगी तो फिर उनका दिमाग जो है वो उसी तरफ चला जाएगा जिस तरफ सोफिया चाहती हैं।
Dost var, düşman var, çeşit var, hain var, Begüm Hatun. यहाँ पर ओस्मान बे अपने बेटों और सिपाहियों के साथ कहीं जाते हुए नजर आ रहे हैं और साथ साथ कारासी बे का डायलॉग भी सुनाई दे रहा है और कारासी बे बेगम खातून से ये बात बोल रहे हैं कि यहाँ पर दोस्त भी मौजूद है, दुश्मन भी मौजूद है, जासूस भी मौजूद है और गद्दार भी मौजूद है। लेकिन इसमें यहाँ पर देखा जा सकता है कि अलाउद्दीन बे और गोंजा खातून कायुन माज के सामने मौजूद हैं, तो देखते हैं कि वो किस लिए कायुन माज के सामने आएंगे। Yemin olsun ki yaptıklarınız yanınıza kalmayacak. इस सीन में एक तरफ तो ओस्मान बे कारासी बे के सामने मौजूद हैं और कारासी बे यहाँ पर खंजर रखे हुए हैं बेगम खातून के गले पर और ओस्मान बे यहाँ पर उनके सामने दिखाई भी जा रहे हैं। लेकिन जो बेगम खातून है वो सोफिया की तरफ थूकते हुए ये बात बोल रही हैं कि ये जो आपने किया है ये बगैर किसी सजा के नहीं रहेगा, यानी कि इसका इंतकाम लाजमन आपसे लिया जाएगा। O güzel yüzüne yazık olur. Yılgınlık yok. सोफिया जाहिरी सी बात है अपनी बेइज्जती तो बर्दाश्त नहीं करेगी और इसलिए यहाँ पर बेगम खातून के सर से दुपट्टा भी वो उतार रही है, यानी कि जो उनका हेड पीस होता है उसको उतार रही है और वो बेगम खातून को ये बात भी कह रही है कि ये जो आपका खूबसूरत चेहरा है ये आपके लिए अफसोस का बाहिस बन जाएगा। इसके साथ साथ ओस्मान बे यहाँ पर ये बात बोल रहे हैं कि कोई हौसला शिकनी किसी की भी नहीं होगी। Vakit düşmanın bulma vaktidir. Yıkalım şu abdestsiz kalenin surlarını. इस सीन में ओरहान बे नजर आ रहे हैं और वो कारा दीन का मुहासरा करते हुए नजर आ रहे हैं और कारा दीन की तरफ हमला करते हुए भी देखे जा सकते हैं और मंजनीकें भी यहाँ पर नजर आ रही हैं और ओस्मान बे ये बात कह रहे हैं कि अब वक्त है कि हम दुश्मन का गला घोंट दें। इसके साथ साथ जरकुताई बे का डायलॉग सुनाई दे रहा है और जरकुताई बे ये बात कह रहे हैं कि अब कारा दीन की इन नापाक दीवारों को गिरा दें। Bu savaş hakkın öğüdüyle yürüyenlerle yoldan sapanların savaşı olacak. ट्रेलर के लास्ट सीन में सोफिया और लुकास का रिएक्शन देखा जा सकता है और ये रिएक्शन उस टाइम का है जब कारा दीन की जानब पत्थर फेंका जाएगा और देखते हैं कि वो कारा दीन को उस्मानी मुमलिकत बनने से रोक सकते हैं या नहीं। इसके साथ साथ ओस्मान बे का डायलॉग सुनाई दे रहा है और वो ये बात कह रहे हैं कि ये जो जंग है ये हक पर चलने वालों और उन लोगों के दरमियान है जो हक के रास्ते से या अल्लाह के रास्ते से भटके हुए हैं और इसी पे इस ट्रेलर का इख्तिताम हो रहा है। तो फिल वक्त के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको तमाम नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ, नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।